वर्क और वर्शिप में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? नमस्ते। वर्क यानी कार्य, काम, और वर्शिप यानी पूजा। एक माँ अपने बच्चों के लिए रोटी बनाती है, उसे हम वर्शिप कहते हैं। वो सेवा है, पूजा है। एक रसोई वाला व्यक्ति, रसोई बनाने वाला व्यक्ति जो कार्य करता है उसे वर्क कहते हैं। इसी तरह से फ़र्क एक ही बात का है, क्वालिटी का। तो ओशो के पूना आश्रम में जो लोग काम करते थे, हर एक को 6 आवर काम करना होता था, तो वो वर्क नहीं कहते थे, उसे वर्शिप कहते थे, पूजा कहते थे। तो इस तरह से हर एक आदमी के जीवन में जो जो काम आता है उसे वो वर्शिप की तरह ले, तो काम की क्वालिटी बदल जाएगी। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी भी बदल जाएगी। शिक्षक पढ़ाता है और सोचे कि मैं पैसे के लिए पढ़ाता हूँ, तो उसके जीवन में शांति, आनंद, खुशी नहीं मिलेगी। मगर वो सेवा कर के भाव से, पूजा के भाव से, भक्ति भाव से पढ़ाएगा कि बच्चे मेरे लिए भगवान है, ऐसे भाव से पढ़ाएगा, तो उसके जीवन में ये वर्शिप का काम, वर्शिप का अप्रोच रहेगा। तो वर्शिप की वजह से वो खुश रहेगा और उसके जीवन में आनंद आएगा, शांति आएगी। पैसा तो लेना ही है, पगार लेना ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें बड़ी बात यह है कि उसकी क्वालिटी बदलती है कि नहीं बदलती है। हमारे जीवन का 1/3 पार्ट यानी 8 आवर्स है, वो वर्क में जाता है, और वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आजकल लोगों के जीवन में, काम में इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई है और वो अपने काम को धिक्कार करने लगे हैं, अपने काम के प्रति वो नाराज़ होने लगे हैं, अपने काम में बहुत सारी कंप्लेन करने लगे हैं। इसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर ख़राब असर होती है। तो आप सबको ये विनती करता हूँ कि इस बात को समझो कि हम जो भी करें वो प्रेम से करें, या तो बिल्कुल ना करें। एक डॉक्टर है, दवाई देता है, प्रेम से दवाई देगा तो पेशेंट के जीवन में बहुत सारा चेंज आएगा। एक व्यक्ति है, वो मंदिर बनाता है, तो जब वो कारीगर की तरह काम करता है पत्थर की मूर्ति बनाने का, तो उसने जो बात कही है वो आपको बताता हूँ। कि किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा कि देखते नहीं हो, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ये पत्थर फोड़ना काम है, मेरा पैसा मिलता है। दूसरे व्यक्ति को पूछा कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो बोले कि मैं तो रोज़गारी कमा रहा हूँ, और ये पत्थर की मूर्ति बनाने का जो काम मुझे मिला है वो मैं ठीक तरह से कर रहा हूँ, और उसके बदले में मुझे पैसा मिलेगा तो मैं खा पी पाऊँगा, अच्छी तरह से जी पाऊँगा। तीसरे व्यक्ति को पूछा कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं तो भगवान की मूर्ति बना रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान की मूर्ति बनाने का सौभाग्य मिला, और मैं बहुत खुश हूँ उससे। और उसकी आंखों में आंसू थे, उसके चेहरे पर खुशी थी, और उसके जीवन में धन्यता का अनुभव था। उसने ये बात कही है। ऐसे ही 3 तरह की हमारी क्षमता है। कोई भी काम करे तो हम 3 क्वालिटी से कर सकते हैं। एक क्वालिटी है सत्व की, जो सत्व की क्वालिटी है उसे वर्शिप कहते हैं। एक क्वालिटी है रजस की, वो रजस की क्वालिटी है, उससे हम लेन देन की बात कहते हैं कि जितना दिया उसके प्रमाण में उतना पाया। जो मेहनत करते हैं उसके अनुसार हम वेतन पाते हैं या इनकम पा लेते हैं। और तीसरा काम है, हम कुछ भी करें, काम ना करें तो भी हमें पगार मिलना ही चाहिए, और ज़्यादा मिलना चाहिए, उसे तमस कहते हैं। आज सरकारी कचहरियों में और बहुत जगहों पर और कंपनियों में भी, कॉरपोरेट जगत में भी इस तरह का काम हो गया। या तो काम लोग धिक्कार से करते हैं, नाराज़गी से करते हैं, या एक दूसरे पर दुश्मनी निकालने के लिए करते हैं,
या तो सिर्फ पैसे कैसे कमाए, ज़्यादा करप्शन कैसे करे, ज़्यादा लूट कैसे चलाए, उसी तरह के काम करते हैं। एक आदमी को ये कोलगेट बनाने का, कोलगेट की ट्यूब बनाने का काम कर रहा था, उसको मार्केटिंग का आइडिया आया कि इस काम में ऐसा करे कि ये जो ट्यूब है उसका जो टूथपेस्ट का होल है वो बड़ा कर दिया जाए तो ज़्यादा टूथपेस्ट जाएगी और ज़्यादा बिक्री होगी तो हम ज़्यादा कमा पाएंगे, ऐसा मैंने सुना है। तो उस आदमी के इस आइडिया की वजह से उस कंपनी को लाखों रुपए का मुनाफा हुआ। तो जो तमस के भाव से काम करेगा तो गलत तरह के आइडिया लाएगा और गलत तरह का आयोजन बताएगा। कंपनी को सिखाएगा कि कॉल ड्रॉपिंग ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा कॉल ड्रॉपिंग होगा तो हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे। दूसरे लोग ऐसे आइडिया बताते हैं कि इस तरह का पैकिंग करो जिसमें हमें सस्ता पड़े और कंपनी को फ़ायदा हो। इस तरह की जो बातें हैं वो सारी तमस की बातें हैं, जिसमें आदमी सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचता है, अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है। और इसी तरह का जो काम कर रहा है वो वर्क ही कहते हैं, मगर वर्क में अगर तमस आ जाए तो हमारा बहुत सारा नुकसान होता है और ऐसे लोगों को तबीयत ख़राब होती है। वो पैसा कमा पाते हैं मगर उनकी तबीयत पर बहुत ख़राब इफ़ेक्ट होती है। तो काम प्रेम से करें, बिना कंप्लेन को करें, पूरे भाव से करें। इतने भक्ति भाव से काम करेंगे तो हमारे जीवन में आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा, शांति आएगी। और ये बहुत सीधी सी बात है। आपको अब लगेगा कि ऐसी बात तो हम सब जानते ही हैं, सब जानते हैं, ये बात सही है, मगर ऑलवेज रिमेंबर कि वाई आई एम हियर। ऐसे गुरुदेव सिस्टम में कहा जाता है कि तुम जो काम कर रहे हो उसके बारे में सोचो कि मैं यहाँ किस लिए हूँ, मेरे यहाँ होने का पर्पस क्या है। तो जॉब में होते हैं तो जॉब का पर्पस होना चाहिए। लोग अपने घर में काम करते हैं तो घर के काम में भी इतनी नाराज़गी व्यक्त करते हैं, ये मुझे ही कहने का है, मुझे ही ये काम करना पड़ता है, तुम सब कर लो। मैं नौकरी करके आता हूँ, थक जाता हूँ, मैं बिजनेस करके आता हूँ, थक जाता हूँ, तुम मेरे पर ही सारी जिम्मेदारियाँ थोपते हो। तो इस तरह के बहुत सारी कंप्लेन करते हैं। तो रिमेंबर ये करना है कि हमें जहाँ है हम वहाँ हमें पूरे दिल से काम करना है। और ऑलवेज रिमेंबर वाई आई एम हियर, यहाँ मुझे परमात्मा ने क्यों रखा है, यहाँ मैं किस पर्पज़ के साथ हूँ। ये अगर हम समझेंगे और उसको प्रेम से अभिव्यक्त करेंगे, उस काम को अच्छी तरह से अंजाम देंगे, तो हमारे जीवन में सत्व की क्वालिटी आएगी और साधना जीवन में बाहर से करनी नहीं पड़ेगी, यही साधना हो जाएगी। यही जीवन में आनंद, प्रेम और शांति लाने वाली प्रक्रिया बनेगी। तो वर्शिप की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार हम समझे और उसको जिए तो हमारे जीवन में खूब आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, तबीयत अच्छी रहेगी। लगता है इतनी बात को आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके जीवन में कुछ हो सकेगा। बाकी ऐसी अच्छी बातें तो बहुत हो गई है और उसका कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक बहुत सारे समूह में बहुत सारे लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा। आशा रखता हूँ कि आपके जीवन में भी आनंद, प्रेम और शांति आए और आपकी तबीयत अच्छी रहे और इस बात के साथ, इस समझ के साथ आप अपना जीवन जिए, ऐसे मेरी शुभेच्छा है। नमस्कार।